मेहता का उल्टा चश्मा। चालू जी, पांडे जी। आओ आओ महारथी आओ। सुरवे शिंदे, देखो तो कौन आया है, इस पुलिस स्टेशन के लाइफ मेंबरशिप होल्डर। चुप। जेठालाल, आज तुमने कौन सा नया कांड किया? मैंने कुछ नहीं किया चालू जी, पांडे जी, और मैं कभी कुछ नहीं करता हूँ। अच्छा, तो तुम्हें यहाँ बार बार क्यों आना पड़ता है? क्या यहाँ मेला लगा रहता है क्या? क्या बताऊं, मेरी कुंडली ऐसी है कि किसी ना किसी वजह से आपके पास आना ही पड़ता है। ओह, तो आज कौन से ग्रहों का मिलन हुआ जिसकी वजह से तुमको यहाँ आना पड़ा? मेरे बापू जी गुम हो गए। और मेरे 1 लाख रुपए भी। मेरी कुंडली भी है भाई साहब की तरह है। मैं चप्पल चोर नहीं हूँ, उल्टा मेरी चप्पल मंदिर के बाहर गुम हुई है साहब। अरे चुप। हाँ, उनको छोड़िए चालू जी। पांडे जी, मेरी बात सुनिए। हाँ जेठालाल, तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी चप्पल कहाँ से गुम हुए? चप्पल नहीं, मेरे बापू जी गुम हो गए हैं। और मेरे 1 लाख रुपए। मतलब तुम्हारे 1 लाख रुपए लेके इनके बाबूजी भाग गए? नहीं, वो भागे नहीं है। तो देखिए पांडे साहब, चाचा जी कहीं भागे नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। भिड़े ने चाचा जी को 1 लाख रुपए दिए उधार। हाँ, उधार उधार। भिड़े ने चाचा जी को 1 लाख रुपए उधार दिए और चाचा जी बिना किसी को बताए वो रुपए लेके कहीं चले गए। उसको भागना ही बोलते हैं ना? नहीं, बापूजी भागे नहीं है। तो कहाँ गए? वो पता होता तो हम यहाँ क्यों आते चालू जी, पांडे जी, सीधा वहीं जाते ना। क्या जमाना आ गया है, आजकल के पिता अपने पुत्र से बिना पूछे कहीं भी चले जाते हैं, और उनका पुत्र यहाँ आकर हमसे पूछता है कि हमारा बाप किधर है। खैर छोड़ो। साहब मुझे भी छोड़िए। अरे चुप। तुम्हारा नाम क्या है? भिड़े। तुम मास्टर भी हो ना? तुमने सवाल नहीं पूछा चाचा जी से 1 लाख रुपए देने से पहले कि क्यों चाहिए, किसे देना है, और इसे लेकर कहां जा रहे हो चाचा जी? इंस्पेक्टर साहब, मैंने बहुत पूछा उनको, लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं। ओह, मतलब 1 लाख रुपए और चाचा जी दोनों गायब हैं। कहीं चाचा जी को कोई गलत आदत तो? अरे नहीं नहीं नहीं, पांडे जी कैसी बात कर रहे हैं? चाचा जी हम सबके आदर्श है, वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। चालू जी, पांडे जी, आप तो बापूजी को अच्छी तरह जानते हैं। और तुम्हें भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम अभी भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक हो ना? हाँ जी जी। दुकान भी अभी तक अच्छी चल रही होगी ना? बापूजी के आशीर्वाद से बहुत अच्छी चल रही है। एक तो बापूजी से फोकट में आशीर्वाद लेते हो और उनको 1 लाख रुपए नहीं दे सकते। तुमने बापूजी को 1 लाख रुपए नहीं दिए होंगे, इसीलिए उन्होंने भिड़े से मांगे। नहीं, लेकिन बापूजी ने मुझसे मांगे ही नहीं। कहां से मांगते? उन्हें कई बार मांगा होगा, लेकिन तुमने पैसे देने में इतना परेशान किया होगा उनको, इतना मजबूर किया होगा कि वो बेचारे गली गली भटकते भटकते भिड़े के द्वार को खटखटाया होगा और कहा होगा, भिड़े मुझे 1 लाख रुपया मिल सकता है, और बेचारा भिड़े ने दे दिया। ये क्या बोल रहे हैं चालू जी, पांडे जी, ये क्या बोल रहे हैं आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। क्या मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ? जेठालाल, पैसे वाले पुत्र को मैंने बदलते देखे हैं। तुम ही सोचो, तुम बापूजी के इकलौते बेटे हो और तुम्हारे पास पैसे भी हैं, फिर भी बापूजी ने तुमसे पैसे नहीं मांगे। क्यों? क्यों? क्यों क्यों? ये केस बिल्कुल इस पानी की तरह साफ है। ये पानी साफ क्यों नहीं है? साहब पानी में गलती से कचरा गिर गया होगा, मैं अभी बदल देता हूँ। अब ये केस बिल्कुल आईने की तरह साफ है। अरे बागा, एक लड़की 2 लड़कों के साथ 3 पहिए वाली टेम्पो रिक्शा में आई थी। एक लड़की, 2 लड़के, 3 पहिए वाली टेम्पो रिक्शा, ये आप क्या बोल रहे हैं नट्टू काका? ये तू क्या बोल रहा है बागा? उस लड़के ने मुझे साफ कहा कि बागेश्वर कहाँ है। बागेश्वर? मुझे बागेश्वर कहने वाली कौन लड़की है ये? अभी ये कौन लड़की तुझे क्या नाम से बुलाती है वो सब जानना छोड़ो, और हमारे गोडाउन में क्या माल छोड़ के गई है वो देखो। कोई उल्टा सीधा आइटम छोड़ के गई होगी तो मेरी पूरी नस्ल खुमार हो जाएगी। चलो। 1 मिनट सेठ जी, 1 करेक्शन। इट इज नॉट नस्ल बट इट इज नस्ल। नस्ल।
अभी मेरा मगज के नस्ल मत खींचो, चलो। आइए। मगर वो लड़की वो सब अभी माल का डिलीवरी देके गई, वो कौन से बॉक्स है? ये है सर। हाँ। और ये भी है। सेठ जी आप तीनों इधर है तो दुकान में कौन है? अरे कोई नहीं है, जा दुकान में बैठ। देखिए सेठ जी, ये सभी बॉक्सेस वॉशिंग मशीन, फ्रिज और टीवी के ही हैं। लेकिन नट्टू काका, मैंने कोई टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन का ऑर्डर दिया ही नहीं। व्हाट? तो बिना ऑर्डर दिए ये सभी बॉक्सेस यहाँ कौन छोड़ गया? अरे पहले चेक तो करो कि इसके अंदर टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन ही है या और कुछ है? यस, यू गॉट ए पॉइंट। बागा, चेकमेट। जो तो जरा। सेठ जी, इसमें तो कांदा है। वो दूसरा बॉक्स देख जी। सेठ जी, इसमें भी कांदा है। और उसमें जो कांदा। सेठ जी, इसमें भी कांदा है। हाँ सेठ जी, और ये देखिए, उसमें भी कांदे हैं। ओह माय गॉड, ये तो गोला बारूद है। तुझे इतनी क्या होशियारी है इसमें? नट्टू काका, ये तो कांदे हैं, गोला बारूद नहीं। इसको अगर तोप में डालकर दुश्मन पे छोड़ के फोड़ेंगे तो वो उसे रोटले के साथ खाने लगेंगे, डरेंगे नहीं। अरे बागा, आई गेव सिमिली। एज ऑफ नाउ कांदा इज एज गुड एज गोला बारूद। पता है, इतने सारे कांदे छुपा कर रखना गुनाह है। सेठ जी को इसके लिए सजा हो सकती है। अरे हो सकती है क्या नटू काका? सजा होगी ही। हमारे पूरे एरिया में पुलिस बिछ गई है। एक एक दुकान का गोडाउन वो लोग चेक कर रहे हैं कि किसी ने गैर कानूनी तौर पे कांदे जमा तो नहीं किए। ओह माय गॉड, सेठ जी हमारे गोडाउन में रेड पड़ी तो? मुझे बहुत ठंड लग रही है। तुझे लग रही है क्या? पटेल, मुझे भी बहुत ठंडी लग रही है। पंडित जी, बहुत ठंड लग रही है। ये सजा अब मई का महीना में नहीं दे सकते। जेठालाल, तेरे बाल बहुत मुलायम है रे बेटा। ये बाल हमको दे दे, हमको दे दे, ये बाल हमको दे दे। सेठ जी, क्या हुआ आपको? सेठ जी क्या हुआ? क्या भागा? सेठ जी को चक्कर आ रहे हैं। नट्टू काका, सेठ जी को कांदा सूंघा ये। कांदे की वजह से तो चक्कर आ रहे थे। कांदा सूंघाएगा तो हमेशा के लिए बेहोश हो जाऊंगा। नहीं नहीं, बाघा, ये तूने क्या किया? पार्टी नशीला ढाबा में थी। नशीला ढाबा? हो। खाने के साथ साथ पीने की भी पार्टी थी ना? तो पार्टी हुई होगी पीने की। हाँ, बोलिए बोलिए, आप लोग 21 साल के तो हो ही चुके होंगे। बोलिए बोलिए, आप लोग क्यों शर्मा रहे हैं? हाँ जी, एक्चुअली हाँ, लेकिन फिर वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। और किसने पी रखी है? किसी ने नहीं।
देखो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। चलो जी पांडे जी। प्यासा कुएं के पास जाए और एक गिलास पानी न पिए, ऐसा कभी हो सकता है? हाँ सब जाने दो ना। हाँ तो जाओ ना, पूरा रास्ता खाली पड़ा है। नहीं नहीं इसको जाने दो। ओ राह चलते मुसाफिर, जाओ अपना काम करो, जाओ। नहीं नहीं मैं राह चलता मुसाफिर नहीं हूँ, मैं सेठ हूँ। इनका सेठ हूँ, ये मेरे लिए काम करते हैं। ये बहुत अच्छा बहुत बढ़िया ड्राइवर है। आज पहली बार गलती की है, जाने दो ना साहब प्लीज। और पहली गलती तो क्या है, भगवान भी माफ करता है। और वो गलती भी क्या मजबूरी में की है क्या? इसके अंदर 8 लाख का एक्सपोर्ट का माल है। और 11 बजे से पहले क्या वो डॉक्यार्ड पहुंचाने का है। अगर डॉक्यार्ड नहीं पहुंचा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा साहब। इसलिए वो क्या गलती होगी छोटी सी, प्लीज साहब माफ करो, प्लीज प्लीज माफ कर दो ना साहब प्लीज। ओ जरा थामा ना, कितना बोलते हो। चलो अब गाड़ी के पेपर दिखाओ। पेपर्स, 1 मिनट। अरे दिखा जल्दी पेपर। दे रहा हूँ सेठ जी, निकालना पड़ेगा, 1 मिनट। लाइए नट्टू काका पेपर। ये लीजिए पेपर। सब बराबर है, सब पेपर सब बराबर है। चल रुको, अरे कहाँ जा रहे हवलदार साहब? हे भगवान। नट्टू काका, ये लोग कहाँ छुप के खड़े रहते पता ही नहीं चलता, एन वक्त पे सामने आ जाते हैं। साहब साहब गलती हो गया, प्लीज जाने दो ना साहब। गाड़ी में माल क्या है? चलिए चलिए, नवरात्रि है ना इसके लिए। ठीक है, बिल दिखाओ। बिल सब आपकी शादी हो गई? हाँ आपका साला है? हाँ है। बस, फिर तो आप मेरी तकलीफ समझ सकेंगे। दरअसल बात यह कि ये जो माल है ना वो मेरे साले का है। वो रहता है अहमदाबाद, एक्सपोर्ट का धंधा उसने उधर चालू किया और ये माल इधर भेज दिया, वो भी आधी रात को बिना बताए। अभी सुबह फोन करके बोलता कि 11 बजे से पहले कैसे भी करके डॉक्यूमेंट माल पहुंचाओ, आज वो अफ्रीका के जहाज में माल को रवाना करना है। अभी वो बिल और कागज सब उसने एजेंट को दे दिया। अभी क्या है, वो 11 बजे से पहले पहुंचने के लिए थोड़ी गलती हो गई, थोड़ा वो देखा नहीं, वो बेचारे ने पहली बार ही गलती की है। और अभी ये माल नहीं पहुंचा तो आप तो समझ सकते हैं साले लोगों की जमात कैसी होती है। ओ भाई, आप कहना क्या चाहते हो? ये साले लोगों की जमात मतलब? आपका साला मैं ही हूँ। मैं कुछ बुरा थोड़ी बोल रहा था। साले लोगों की जमात कैसी होती है मतलब बहुत अच्छी होती है। हाँ, एक आध कोई उसमें से नमूना निकलता है, वो मेरे नसीब में आया है। वो मेरा नसीब, अभी क्या कर सकते हैं। बाकी तो सब साले बहुत बढ़िया होते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि वो जो मेरा साला है ना, एक खतरनाक आइटम है साहब। ये माल नहीं पहुंचा तो बहुत तकलीफ में आ जाऊंगा साहब, इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज जाने दो, बहुत लेट हो रहा है प्लीज साहब। अभी आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे साहब प्लीज। ठीक है, इस बार छोड़ रहा हूँ, दोबारा गलती मत करना। कभी नहीं कभी नहीं। और हाँ, अगर कहीं जल्दी जाना है तो घर से जल्दी निकलना और सिग्नल मत तोड़ना। नहीं नहीं, आइंदा चलते चलते भी सिग्नल नहीं तोड़ूंगा साहब। हाँ, पेपर पेपर जादव, पेपर देऊन टाका। थैंक यू साहब, थैंक यू। ओ साढ़े, ज्यादा भाषण मत दो। अरे ये सॉरी बोलेगा मुझे? मैं क्यों सॉरी बोलूंगा? तूने मुझे गधा बोला ना, इसलिए सॉरी बोलना पड़ेगा। अरे गधे जैसी हरकत की है तो गधे को गधा नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? तेरी पकड़। अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप? छोड़िए भाई साहब छोड़िए। जानता नहीं मुझे। मेरी दुकान पे मारामारी मत करो। अरे मुझे क्यों मार रहे हैं आंटी? आंटी
सॉरी 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 मैडम, आप हमें क्यों मार रहे हैं? अरे मारा मारी करे और मुझसे पूछ रहे क्यों मार रही हो? हम लोग तो बेकसूर है, हम तो इधर चाय पीने आए थे। ये गुंडा गुंडा मारामारी कर रहा है। हाँ, अरे मैडम इसने इसके पाम की पीक थूक दी इसके पाम के ऊपर, जूते पे लग गई तो इसने गधा बोल दिया। गधा बोला तो नाराज होकर एक दूसरे को मारपीट करने लगे, तो हम तो सिर्फ छुड़वा रहे थे। हाँ, छुड़ाने गए थे हम लोग। चुप। मैडम ने अपनी आंखों से देखा तुम लोगों को मारामारी करते हुए। अरे हवलदार साहब, हम लोग मारामारी नहीं कर रहे थे। तो ये कपड़े कैसे फटे? अरे इन लोगों ने फाड़ दिए। अभी चलो, जिसको जो बोलना है वो पुलिस स्टेशन में चल के बोले। ले चलो इनको, ले चलो। बैठो बैठो, जिम में बैठो, चलो जल्दी। अरे हमने कुछ अरे हमने नहीं किया। क्या है? अरे हमने कुछ नहीं किया। अरे हमने क्यों लेके जा रहे हो आपने? चलो मैडम से बात होगी। चाय भी नहीं मैडम मैडम, हमने कुछ नहीं किया, हम निर्दोष है। प्लीज हमारी बात तो सुनिए मैडम, प्लीज। चुप, ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। शिंदे जी मैम। इन सब क्रिमिनल के खिलाफ केस तैयार करो। जी मैडम। क्रिमिनल केस नहीं, अरे हाँ। हमको क्रिमिनल है क्या मैडम? कैसी बातें कर रहे हैं आप? खाली चाय पीने। चुप, हमारे बड़े साहब को आने दो, फिर तुम लोगों को तारे क्या पूरा ब्रह्मांड दिखाएंगे। भगवान, ये मैडम इतने खतरनाक है तो बड़े साहब कैसे होंगे? वो तो बड़े खतरनाक होंगे जेठालाल। मेहमान बन के चाय पीने के चक्कर में सरकारी मेहमान बन गए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया पी गई चाय। ये तुम लोगों की वजह से फंस गए हम लोग। जब ये मुझसे लड़ रहा था तो आप दोनों को बीच में आने की जरूरत क्या थी? ना आप दोनों बीच में आते, ना इस तरह का हंगामा होता, ना मैं फंसता। क्या जमाना आ गया मेहता साहब, देखो इसको बचाने के लिए हम बीच में कूद पड़े और देखो ये क्या बोल रहा है। छोड़ो छोड़ो जेठालाल, भलाई का जमाना ही नहीं है, छोड़ो ना भाई। हवन करते हुए हाथ जल गए हमारे, ऐसे लोगों के लिए हमने मदद की। क्या करें जेठालाल, किस्मत ही खराब है। और हमारे घर वालों को तो पता भी नहीं होगा कि हम लोग यहाँ पे हैं। यार मेरा तो फोन भी टूट गया, तुम जरा फोन करो ना घर पे, बताओ हम यहाँ हैं। मेरे पास मेरा फोन नहीं है। तो जेठालाल जेब में पैसे नहीं है, फोन नहीं, तो है क्या तुम्हारे पास? अरे भाई, मैं आपके घर पे खाली चाय पीने आया था, उसमें फोन और पर्स लेके क्यों आऊं मैं? किस्मत ही खराब है जेठालाल। जेठालाल, चालू जी, पंडित जी आप? हाँ मैं। चलो। कहाँ? पिक्चर देखने। बहुत दिन हो गए ना हम लोग साथ में बैठ के पिक्चर नहीं देखे। कहाँ कहाँ क्या? चलो पुलिस स्टेशन। क्यों? क्यों? जेठालाल, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे पर मैंने किया क्या है? मासूम बनने की कोशिश मत करो जेठालाल। तुमने एक महिला की इच्छा के विरुद्ध उसका घूंघट उठाया है। उस जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। देखिए चालू जी, पांडे जी, आप जैसा सोच रहे वैसे बिल्कुल नहीं है। मैं क्या सोच रहा हूं ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है जेठालाल। चलो पुलिस स्टेशन। देखिए चालू जी, पांडे जी, जो कुछ हुआ वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह से हुआ है। अब जो भी कहना है पुलिस स्टेशन चलकर कहोगे। चलो। एक मिनट में जरा अपने वकील से एक मिनट बात कर लो जरा। पुलिस स्टेशन चलो, वहां जिससे बात करनी है मैं करवा दूंगा। चलो। लग गया फोन, लग गया। हाँ जेठालाल, क्या कहा वकील ने? अरे मेहता साहब, मैं वकील को ढूंढूं उसके पहले तो चालू जी पांडे जी आ गए मुझे गिरफ्तार करने। क्या? हाँ, वो मुझे पुलिस स्टेशन लेके जा रहा है। अब जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचिए। हेलो हेलो हेलो। अरे अब चले या किसी और को फोन करना बाकी है? बाकी है। किसको? वकील को। वकील? अरे वकील का बोल के तो यहाँ आया ना। किसको फोन किया?
नंबर नहीं था ना वकील साहब का। जल्दी नंबर लेके आइए। टाइम अप, अरे एक मिनट चालू जी। पांडा जी एक मिनट। अरे नट्टू काका, और जल्दी से जेके को लेके पुलिस स्टेशन पहुंचो। कौन जेके? अरे वो वकील, क्या नाम है उसका? आरके लॉयर आरके। वो जो भी है उसको लेके पुलिस स्टेशन। निकल बाहर, निकल मारा। अच्छा नहीं जा रहे, थैंक यू। हाँ, चालू जी, पांडे जी मुझे ये तो बताइए, वो औरत है कौन जिसे मैंने धमकाया है? तुम्हें पता ही नहीं वो औरत कौन है? कहाँ से पता होगा, क्योंकि मैंने किसी औरत को धमकाया ही नहीं है। बात करो जेठालाल, मैं तुम्हें घर से कहता आ रहा हूँ कि बंद करो तुम्हारी ये नौटंकी, बंद करो तुम्हारी ये नौटंकी, लेकिन तुम्हारी ये नौटंकी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये नौटंकी नहीं है चालू जी। पांडे जी मैं सच कह रहा हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं कह रहा हूँ। क्या हो रहा है आपको? जल्दी को डॉक्टर को बुलाओ, इनको कुछ हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है जेठालाल। मैंने क्या किया है? बस करो जेठालाल। पाटिल, इसको अंदर डालो, अंदर डालो। अरे मेरी बात सुनो, अंदर डालो, सच कह रहा हूँ, मेरी बात। अरे नट्टू काका भागा, आप दोनों यहाँ? सेठ जी, हमें भी ये लोग गिरफ्तार करके लेके आए। क्यों, आप दोनों ने क्या किया? वही जो तुमने किया है। तुम दोनों ने भी किसी औरत को धमकाया है? नहीं। अरे वो एक ही औरत है जिसे तुम तीनों ने मिलकर धमकाया है। हम तीनों ने मिलकर किसी एक औरत को धमकाया है? हाँ। कब? अरे कब छोड़, ये पूछ क्यों? हाँ। हमने किसी औरत को क्यों धमकाया? उसी का जवाब ढूंढने के लिए तुम तीनों को गिरफ्तार किया गया है। चालू जी, पांडे जी, एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? अब क्या है? कल सुबह 5:45 बजे की मेरी अहमदाबाद की फ्लाइट है। अहमदाबाद की फ्लाइट? हाँ। सेठ जी, आप अहमदाबाद जा रहे हो? हाँ। बात हो गई? अरे नहीं हुई, इसलिए तो जाना पड़ रहा है भाई। बात नहीं हुई है इसीलिए तुमको अहमदाबाद जाना पड़ रहा है? तो क्या करूं, कितने फोन किए, कितने मैसेज किए, किसी का जवाब नहीं। तो मैंने बोला बस अभी बहुत हो गया, अब तो अहमदाबाद जाना ही पड़ेगा। अहमदाबाद जाके उसकी बराबर खबर लेता हूँ। अरे बाप रे बाप, पाटिल भाई बुलाओ ना किसी डॉक्टर को। अरे कुछ नहीं हो रहा है। पाटिल, इसको अंदर डाल, अंदर डाल। मेरे एक बात सुनिए, थोड़ा एडजस्ट कीजिए। नहीं, के फ्लाइट से वापस आ जाऊंगा मैं, प्लीज। मुझे जाना। बन गया? जी सर। अरे सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मैं सच में दोपहर तक आ जाऊंगा। प्लीज मुझे जाने दीजिए, थोड़ा एडजस्ट कीजिए प्लीज। चलो जी, पांडे जी, जब आपको सच का पता चलेगा ना, आपको बहुत अफसोस होगा। आपका पूरा निवृत्त जीवन अफसोस ही में बीतेगा। आपको बहुत पछतावा होगा कि अरे अरे अरे, ये मुझसे क्या हो गया। मेरी वजह से एक बेचारा भला मानुस अमानुष साबित हो गया। सॉरी। भला मानुस अमानुष हो क्या? पांडे साहब, हाँ एक सेकंड बात सुनेंगे सर, प्लीज। मुबारक हो चालू जी, पांडे जी, हमारा केस सॉल्व हो गया। किसने किया ये केस सॉल्व? नहीं, वो हम लोगों ने आपस में बात की
उन लोगों से हमारी बात हो गई, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, दूर हो गई, वो झगड़ा खत्म हो गया है ना दोस्तों, झगड़ा खत्म हो गया। तुम लोग आपस में केस सॉल्व कर लोगे तो पुलिस क्या करेगी? भजन? पहले बीच बाजार साइलेंट जोन में मारा मारी करते हो, जब पुलिस पकड़कर लॉकअप में डाल लेती है तो अंदर ही अंदर केस सॉल्व कर लेते हो। पुलिस को क्या बेवकूफ समझा है? चुपचाप अंदर रहो, कल कोर्ट डिसाइड करेगी कि तुम लोगों के साथ क्या करना है। तब तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, एकदम खामोश, टोटल साइलेंट। तो मेरा फोन है। पांडे साहब प्लीज, मेरा फोन है, मत उठाना प्लीज। क्यों? वाइफ का फोन होगा ना? मेरे वाइफ का फोन तुम्हारे फोन पर क्यों आएगा? नहीं, मैं मेरी वाइफ की बात कर रहा हूँ, मेरी वाइफ का फोन होगा, प्लीज मत उठाना सर, प्लीज प्लीज। यहाँ मुझे सब सिखा रहे हैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब तो फोन उठाया जाएगा। नहीं प्लीज पाटिल, फोन को घसीट कर यहाँ लाओ। नहीं सर प्लीज प्लीज। रेडी कौन? Nobody is listening to me. सर ने घसीटते हुए लाने को बोला था। पाटिल, ये क्या कर रहे हो? सर आप ही ने कहा था ना फोन को घसीटते हुए ले आना। मैं तो आपका ऑर्डर फॉलो कर रहा था। गॉड, मेरा फोन नहीं है। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? ये मेहता साहब की आवाज नहीं है? कहीं उन लोगों ने सेठ जी और बबीता जी की तरह मेहता साहब का फोन भी जबरदस्ती छीन तो नहीं लिया? हेलो हेलो, क्या हेलो हेलो कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं, तुमको। तुमको किस लिए शर्म आनी चाहिए? अरे पहले तुमने बबीता जी का मोबाइल ले लिया, फिर मेरे सेठ जी का मोबाइल ले लिया, और अब मेहता साहब का मोबाइल भी ले लिया। अरे मेरी बात तो सुनो। तुम मेरी बात सुनो। ये तुम्हारी जोर जबरदस्ती बहुत बढ़ती जा रही है। अरे ऐसे तो तुम पूरे गोकुलधाम वासियों के मोबाइल ले लोगे। अरे लेकिन क्या लेकिन? देखो, अभी के अभी सबके मोबाइल वापस दे दो। पानी सर के ऊपर चढ़ रहा है। अगर मेरी सटकी ना तो मैं तुम्हारी ब्रिक से ब्रिक बजा दूंगा। ब्रिक से ब्रिक बजा दूंगा मतलब? ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये तो बहुत लंबी बात चल रही है। क्या लगता है कौन होगा फोन पे? मैं भी यही सोच रहा हूँ, कौन होगा? वो मेरी ईंट से ईंट बजा देगा? तू है कौन और तू है किधर, बता। अरे मैं कहीं भी हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें सही रास्ते पर लाके रहूंगा। तू मुझे सही रास्ते पर लाएगा? तू मुझे सही रास्ते पर लाएगा? तू? हाँ? तू मुझे जानता मैं कौन हूँ? मैं हूँ चालू। अरे तो चालू हो या भालू, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप मोबाइल वापस कर दो। अरे ये कौन है? ये तो आपके फोन से चालू जी पांडे जी की क्लास ले रहा है। मेरे सर्कल में ऐसा कोई है ही नहीं, मैं भी यही सोच रहा हूँ कौन हो सकता है। एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर से बदतमीजी से बात करने का अंजाम जानते हो? तू है कौन और तू अभी है किधर, वो बता। आते ही तुझे तेरी अक्ल ठिकाने पर लगाता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर चालू चालू पांडे जी। सॉरी पांडे जी, सॉरी। मुझे लगा। तुझे क्या लगा और क्या नहीं लगा वो मैं नहीं जानता। तू पहले बता, तू है कौन? पांडे जी, मैं बाघा बोल रहा हूँ। कौन बाघा? बाघा चालू जी, पांडे जी, वो मेरा आदमी हो, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता है ना, मेरा आदमी बाघा, बाघेश्वर। हाँ पांडे जी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले 3 व्यापारी सेठ जी और बबीता जी का मोबाइल लेके गए, तो मुझे लगा आप उन्हीं 3 व्यापारियों में से एक हो,
जिसने भी मेहता साहब का फोन भी ले लिया, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। सॉरी पांडे जी, मैं माफी मांगता हूँ। ये आपके ज्ञान के भंडार बागेश्वर की जो क्लास ले रहे हैं कालू पांडे जी की। अब बदले में चालू पांडे जी हमारी क्लास लेंगे। तुम लोगों को गुस्सा बहुत आता है ना? अब देखो मैं तुम्हारे गुस्से का इलाज कैसे करता हूँ। पांडे जी प्लीज, माफी मांग रहा हूँ ना। मुझे पता नहीं था कि फोन पे आप हो, वरना ऐसी हिम्मत मैं करता ही नहीं। प्लीज, मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ। तो दिल से माफी मांग रहा है? हाँ। मैंने तेरे साथ रिस्पेक्ट से बात की, तो तुझे भी मेरे साथ रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए ना। हाँ। जब पुलिस वाला आम आदमी से रिस्पेक्ट से बात करता है, तो आम आदमी का भी फर्ज बनता है ना कि रिस्पेक्ट से बात करे पुलिस वाले से। बराबर है। चल ठीक है, माफ किया। थैंक यू। बोल, फोन किस लिए किया था? पांडे जी, मुझे मेरे सेठ जी से अर्जेंट बात करनी है। नहीं कर सकते, वो लॉकअप में। वो वहाँ कैसे पहुँचे? अरे क्या मैं तुम्हें न्यूज वाला लगता हूँ कि तुम्हारे सेठ जी की खबरें दूं? जेठालाल चंपक लाल गड़ा पकड़े गए और पुलिस की हिरासत में है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो रखो फोन। सुनिए सुनिए पांडे जी, प्लीज मुझे मेरे सेठ जी से अर्जेंट 2 मिनट के लिए बात करनी है, प्लीज। सिर्फ 2 मिनट? जी सिर्फ 2 मिनट, 1 सेकंड भी ज्यादा बात मत करना। अरे जल्दी बोल, फोन क्यों किया? टाइम जा रहा है, जल्दी बोल। सेठ जी, आप लॉकअप में कैसे पहुँचे? अरे तू वो छोड़, तू जल्दी बता, फोन क्यों किया तूने? सेठ जी, वो संतोष कॉन्ट्रैक्टर है ना? हाँ। वो मिल गया। क्या? कहाँ है वो? मेरे बगल में। तू कहाँ है? उसके बगल में। अरे तुम दोनों कहाँ हो? अगल बगल में। तेरी अरे तुम दोनों कौन सी जगह पे हो? गोडाउन में। अरे वाह! सेठ जी, ये संतोष कॉन्ट्रैक्टर सामने से हमारे गोडाउन में आया। तो जल्दी एक काम कर, उसको पकड़ के अभी कभी पुलिस स्टेशन लेके आ, और ध्यान रखना और रास्ते में से कहीं छटक ना जाए। जल्दी लेके आ उसको इधर। जी जी सेठ जी, अभी लाया। ओके, जल्दी आ। चलो। क्या लीजिए मेहता साहब? कौन इधर? अरे फोन दीजिए, मतलब फोन कर रहे आप, फोन दीजिए। ये लीजिए। मुबारक हो चालू जी। पांडे जी, कॉन्ट्रैक्टर मिल गया। कंप्लीट साइलेंट। चालू जी, पांडे जी, वो कॉन्ट्रैक्टर आ गया, मिल गया और भागा, उसको लेकर भी यहाँ आ ही रहा है। तो देखो उसके आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मतलब केस तो अभी खत्म ही हो गया। तो प्लीज जरा मुझे छोड़ दीजिए। वो मोबाइल मुझे बबीता जी को सूर्यास्त तक पहले पहुंचाना है, प्लीज। जेठालाल, अभी तक कॉन्ट्रैक्टर मिला है, केस सॉल्व नहीं हुआ, और जब तक केस सॉल्व नहीं होगा मैं किसी को यहाँ से छोड़ूंगा नहीं। चिंता मत करो जेठालाल, कॉन्ट्रैक्टर के आते ही 2 मिनट में केस सॉल्व हो जाएगा। भगवान, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज सूर्यास्त थोड़ा लेट करना, ताकि मैं बबीता जी का फोन उन तक पहुंचा सकूं। प्लीज, सिर्फ आज का दिन, प्लीज। चलो जी पांडे जी, मैं सच कह रहा हूँ, ये किसी की साजिश है मुझे फंसाने की। मैं निर्दोष हूँ। सभी अपराधी पकड़े जाने पर यही स्टेटमेंट देते हैं।